चलो 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 चार आदमी आपका हो गया जी। तो आप एक काम करो, वहाँ पीछे खड़े हो। मेरी आपकी कैंडिडेट है, इनके भी प्रपोजल बनेंगे, मेरे भी 2 सेट है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या कह रहे हो, अगर कागज में ऊपर नीचे हो गया, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 3 सेट दे सकते हो, मैं क्या करूँ? मैं रिटर्न में दिखा देता हूँ इलेक्शन कमीशन का 3 सेट कह रहा है, मैं फिर भी 2 लेके जा रहा हूँ आपको कहने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं निगम में एमसीडी की जंग को लेकर, दिल्ली में एमसीडी की जंग को लेकर साकेत डीसी कार्यालय पर, जहां पर दिल्ली में हो रहे निगम चुनावों को लेकर उम्मीदवार जिनको टिकट मिली है, टिकटार्थी या जो इंडिपेंडेंट चुनाव भरने वाले लोग हैं, उनको लेकर हम यहाँ आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि क्या माहौल डीसी ऑफिस का है और लोग किस प्रकार से डीसी ऑफिस पर, यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जमा है और लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है लोगों ने अंदर जाना शुरू किया है, उम्मीदवारों को एंट्री दे दी गई है। यहाँ पर हम आपकी उम्मीदवारों से बात कराएंगे, जैसे ही लोग पर्चा भरकर बाहर निकलेंगे हम आपसे उनकी बात कराएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ का माहौल किस प्रकार का है। आप किसके समर्थन में आए हैं? हम वीर गुप्ता जी के में, भारतीय जनता पार्टी, वार्ड सीट 168 संगम बिहार सी। हाँ, तो कैसा माहौल आपके क्षेत्र? बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जनता के मन की बात को समझ पाए आप? समझ लीजिए जी, तभी तो काम करेंगे। दिल्ली की गलियों का निकाला कूड़ा डाला जाता है। अगर दिल्ली की गलियों का कूड़ा वहाँ डंपिंग यार्ड में नहीं डाला जाएगा तो गलियों में भर जाएंगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए उनके पास और एमसीडी के लिए वो कहने का है नहीं। एमसीडी 15 साल शासन करने के बाद एक स्कैम एमसीडी में नहीं है। और केजरीवाल साहब की 2 साल की सरकार में एक मंत्री जाने को तैयार है जेल में, एक मंत्री चला गया, एक मंत्री को हटा दिया है। ये अंतर देखना पड़ेगा देश के लोगों को। तो आपको लगता है आपकी बार फिर दोबारा से जो है ना 100% दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी निगम को फिर एक बार आशीर्वाद देगी कि घर घर से कूड़ा उठाकर टिप्पर लाना। 2019 में नई टेक्नोलॉजी के अनुसार जो प्लांट लगाए हैं, 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र ने पैसा दिया है, इस कूड़े को साफ भी कर देगी। कटवारिया सराय से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजीव चौधरी जी से हम बात करेंगे। उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। तो राजीव जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नाम भाई। तो राजीव जी, आपने जो नॉमिनेशन भरा, अब आपकी दौड़ शुरू होगी जी, तो आप इस दौड़ में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कोई दौड़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की उस पर आज इस बार एमसीडी में झाड़ू फहरेगा और पूरी 272 में से आप देखिएगा कम से कम 250 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी।
तो आपसे हमने समस्याओं के विषय में बात की थी, क्षेत्र की समस्याओं के विषय में। आप कल कुसुमपुर वाड़ी गए भी होंगे, जी जी जी। तो आपका कैसा समर्थन रहा? जनता का क्या रुख है कुसुमपुर पर? पूरी जनता ने पूरे दिल खोल के, एक ही नाम वहाँ पर है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आप जब डब्बे खुलेंगे, जिस दिन नतीजा आएगा, आप ये देखिएगा, जितना वोट पड़ेगा उसमें से 90% अरविंद केजरीवाल के नाम पर झाड़ू पर पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं बहुत बहुत देते हैं जीत की। है। तो डीसी ऑफिस पर अब चुनाव का नॉमिनेशन भरने के लिए अनीता चौधरी जी आई हैं। कांग्रेस ने इनको लाड़ोसराय वार्ड से उम्मीदवार घोषित किया है, तो हम अनीता जी से बात करेंगे। अनीता जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। अब आप चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं, पार्टी ने आपको चिन्हित कर दिया है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो अब आप ये बताइए कि क्षेत्र के विषय में और चुनाव की क्या रणनीति आपकी रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जैसे कि ये लाड़ोसराय मेरा पुराना क्षेत्र रहा है, तो मुझे ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी दिन घर में नहीं बैठी हूँ। मैं तो क्षेत्र में ही थी। बस अब फर्क इतना है कि मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जता के मुझे कैंडिडेट बना दिया है, लेकिन मैं तो क्षेत्र से कभी गायब हुई ही नहीं ना, और कैंडिडेटों की तरह। हमारी सीट रिजर्व हो गई थी, आपको पता है, तो बाकी सारे कैंडिडेट तो गायब हो गए थे कि 10 साल सीट रिजर्व है। लेकिन मैं, चाहे सीट रिजर्व थी, चाहे सीट जनरल थी, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की सेवा करने में दिन रात लगी रहती थी, और उसी का नतीजा है कि मेरी पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गहराई से। देखिए, हमारी सीट जनरल थी, जनरल होने के बावजूद भी एक महिला को टिकट देना, मेरी पार्टी ने मुझ पे इतना विश्वास जताया, और अब मैं अपनी पार्टी की झोली में ये सीट लाके दूंगी। पूर्व निगम पार्षद आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी से थी, उन्होंने जो जनता और पार्षद के बीच में एक गैप बना दिया है, क्या आप उसको भर पाएंगे? बिल्कुल, मैं तो मतलब निरंतर क्षेत्र में ही रहती हूँ, और सीट पे नहीं थी तब भी क्षेत्र में ही थी, तो मुझे निगम पार्षद के टाइटल की जरूरत ही नहीं है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूँ। हाँ, ये होता है कि एक सीट और एक पोस्ट आपको मिल जाए तो आप ताकतवर हो जाते हो, और यही मेरी पार्टी ने किया है मेरे साथ। 2 बाहुबली आपके क्षेत्र में है, आम आदमी पार्टी से उमेश राजीव सैंसलवाल, और कांग्रेस से तो आप हो गई, भाजपा से आपके ही गांव में टिकट दी है प्रवेश केजरीवाल जी को भाजपा ने। तो क्या समीकरण देखती हैं, आप सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल 100% डेफिनेटली मैं सीट निकालूंगी, और मुझे मेरे काम पे और मेरे वोटर्स पे बहुत भरोसा है, और इस भरोसे के नाते ही मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और इसी भरोसे के नाते ही मैं क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आई। चलिए जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं पहले से ही जीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद जी। दोस्तों, वसंत कुंज वार्ड से मनोज महलावत जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। पहले मनोज महलावत जी भारतीय जनता पार्टी से एक बार निगम पार्षद पिछले सेशन में रह चुके हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद हरनाम जी। तो मनोज जी, ये बताइए कि आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हो अपनी ही पार्टी के खिलाफ, इसका कारण क्या है? मैं पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। जो व्यक्ति, जिस पार्टी का जिसने सत्यानाश किया हमारे महरौली विधानसभा में, हमारी महरौली जिले में, ऐसे घटिया व्यक्ति का मैं विरोध कर रहा हूँ, और मेरा किसी पार्टी से मेरा कुछ नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में रहकर न सिर्फ समाज खराब किया, अपना पार्टी का नाम धूमिल किया, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे दोषारोपण करके उनको, उनके साथ गलत व्यवहार किया। अच्छा, आप जो है किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? मैं अपने काम के दम पे अपने चुनाव में जाऊंगा। मैंने काम किया है, चाहे कोरोना हो चाहे विकास कार्य हो, मैं उस काम को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और काम पर ही वोट मांगूंगा। आपका जो वसंत कुंज क्षेत्र है, कोरोना काल हो, पिछले 2.5 साल जो गुजरे लोगों के तकलीफ में, हमने देखा है कि आपने उस काल में लोगों की मदद की है। तो क्या ये जो मदद आपने अपने क्षेत्र में लोगों की जनता की, आपको लगता है कि वो काम आएगी? बिल्कुल जी। देखो,
मुसीबत के समय पर अगर आप किसी का साथ दे तो वो चीज़ वो भूलते नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, ना मुझे ना आपको, कि मुसीबत जो कोरोना की मुसीबत आई थी देश पर, तो कितने ही लोग भूखे कारण मर रहे थे। कोई किराया नहीं था किसी के पास अपने गांव जाने का, कोई दवाइयों की कमी से जूझ रहा था, कोई अन्य कारणों से जूझ रहा था। तो उस समय भगवान ने हमें कहीं ना कहीं शक्ति दी और हम अपने क्षेत्रवासियों के काम आए, जरूरतमंद गरीबों के काम आए। हम अपना स्वाभिमान समझते हैं उसको, और उसी सेवा को लेकर आज क्षेत्र के जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, आपके क्षेत्र में कांग्रेस, आम आदमी और भाजपा तीनों ही जो उम्मीदवार हैं, तीनों ही पार्टियों ने मजबूत उम्मीदवार दिए हैं, तो क्या आप इनको टक्कर दे पाएंगे? मैं सबको धूल चटाऊंगा। आप टक्कर की बात कर रहे हो, मैंने काम किया, मैं अपने काम के दम पे आऊंगा उसमें। मैं तो क्षेत्र की जनता में अपनी बात रखूंगा ना, और वो जनता ने जब हमें आशीर्वाद देना है तो हमें देगी। आप टक्कर की बात करो, मैं इनको चारों खाने चित करूंगा सबको। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए, जनता ने आपका साथ दिया और आप चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के आप पुराने कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपका क्या रुख रहेगा पार्टी के प्रति? क्या सोचते हैं आप? पता नहीं, ये तो आप हरनाम जी भविष्य की बातें पूछे। नहीं, भविष्य नहीं। देखिए, एक समर्पित नहीं होता, मैं समर्पित कार्यकर्ता की बात करता हूँ, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता जो है, देखिए आपका जो डीएनए है वो भारतीय जनता पार्टी का है, ठीक है? तो चुनाव जीतने के बाद क्या फिर से भाजपा का रुख करेंगे? आने दीजिए हरनाम जी, हमें क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है और किसी भी रूप में करने के लिए तैयार है। चाहे हमें किसी भी अपने क्षेत्रवासी की कोई भी समस्या हो, हम उसका निवारण करेंगे, किसी भी रूप में रहकर करें, और सदैव उसके सुख दुख में साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो वसंत कुंज वार्ड से जगमोहन महलावत जी चुनाव का पर्चा भरने के लिए हमारे बीच में आए हैं, तो हम जगमोहन महलावत जी से बात करेंगे। जगमोहन महलावत जी, स्वागत आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। जी धन्यवाद जी। तो जगमोहन जी, पार्टी ने आपके अंदर विश्वास दिखाया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे आप? पार्टी के ही मुद्दे हैं, और हम क्षेत्र में जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो हैं क्षेत्र की जनता की आवाज़ की, जैसे महरौली अगर मैं बताऊं तो 2012-13 में योगानंद शास्त्री जी ने 350 करोड़ रुपए महरौली के लिए अलाट करवाए थे, जिसमें सीवर और यूजीआर और पानी की पाइपलाइनों का काम शुरू हो गया था। उसके बाद श्री 1008 केजरीवाल जी की सरकार आ गई। वो पैसा कहाँ गया 350 करोड़ रुपए, ना विधायक को पता है ना केजरीवाल को पता है। विधायक कह रहा है मैंने 10 बार विधानसभा में क्वेश्चन उठा दिया, केजरीवाल जी उस पैसे का हिसाब किताब दे दो, तो वो मुद्दा उठाएंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त जो केजरीवाल सरकार है, और रोज नए नए घोटाले इनके आ रहे हैं। दिल्ली की जनता त्राहीमाम कर रही है। क्षेत्रीय मुद्दों पर आपका क्या वो है कहना? क्षेत्रीय मुद्दों में कह रहा हूँ, 350 करोड़ रुपए का घोटाला महरौली में हुआ है। और क्षेत्रीय मुद्दे, वसंत कुंज में आज पिछले 30 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पूरे वसंत कुंज के लोग रोड पर बैठे हुए हैं, रोड को ब्लॉक करे हुए हैं, और विधायक घर से बाहर नहीं निकलता है। ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अच्छा, और जो बाहुबली क्षेत्र में आपके में दिखाई देते हैं, कुछ विरोध भी देखने के लिए आपके क्षेत्र में आया, उनसे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं है। नहीं, आप उनका अपने आप किसी से विरोध होगा, मेरा किसी से विरोध नहीं। आप पूरे क्षेत्र में सर्वे करवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व निगम पार्षद जगमोहन मनोज खड़े हुए हैं, आप और वो डायरेक्टली आपका विरोध करेंगे, उनका कुछ नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं है। उनका किसी व्यक्ति विशेष से विरोध है, वो उनके लिए कोई उनकी आपस में कोई बातचीत है, हमारे लिए विरोध नहीं है। मनोज छोटा भाई है, और राम की सरदारी जब जाएगी उसको मनाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। हम बचपन के दोस्त हैं, जब हम राम के लोग जाएंगे तो हमारा वो सहयोग करेंगे। चलो जी, मनोज महलावत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अग्रिम हम जीत की बधाई देते हैं। धन्यवाद आपका। 12 बजे के बाद आएंगे कल। 1 बजे फ्री हो। ये इंदु शर्मा जी को महरौली से टिकट दी गई है, और ये टिकट पहले जो है किसी और व्यक्ति को दी गई थी, किसी और महिला को दी गई थी। रातों रात इस टिकट में परिवर्तन हुआ है, और इंदु शर्मा जी मनोज शर्मा जी की पत्नी है, तो मनोज शर्मा जी से बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद। तो शर्मा जी, ये जो रातों रात परिवर्तन आपने किया महरौली क्षेत्र में, इन्होंने थोड़े किया, पार्टी ने किया। नहीं देखिए, ठीक है,
तो मनोज जी, आप ये जो रातों रात परिवर्तन हुआ टिकट में, पार्टी ने आपके अंदर विश्वास जताया, इस विश्वास को आप कैसे कायम रखेंगे? मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पे और मेरी धर्मपत्नी विश्वास जताया। जैसा हम तो सदा से क्षेत्र के लिए काम करते रहते हैं और आगे निरंतर करते रहेंगे, ये मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रमेश गिड्डी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता के अंदर दोबारा विश्वास जताया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, अब हार और जीत के लिए रेस शुरू होगी, तो इस रेस में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं सबसे ऊपर हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं उस पार्टी का सौभाग्य से सदस्य हूँ। और हम अंत्योदय की योजना को देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इच्छा थी अंत्योदय, हम अंत्योदय को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो मैं ये समझूं कि मेहरौली में एक नई क्रांति का उदय होने वाला है। बिल्कुल नई क्रांति का उदय होगा। आप अगर जाके मेहरौली में पीछे से हमारे जाके पता करेंगे तो आपको अलग ही क्रांति दिखाई देगी वहाँ पर। चलिए मनोज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है चुनाव लड़ें और विजय प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। मेहरौली वार्ड से पुष्पा सतवीर सिंह जी नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आई हैं, तो हम पुष्पा सतवीर सिंह जी से बात करेंगे। पुष्पा जी, बधाई हो आपको, आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगी चुनाव में? देखिए, जो ये छोटा चुनाव है, ये लगा लो पंचायत का चुनाव है, तो जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे इसमें ना केजरीवाल फैक्टर चलेगा ना मोदी फैक्टर चलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ धरातल पे जो काम हुआ है, लोकल एरिया का काम जिसने किया है वही जीतेगा। देखिए, मेहरौली में बहुत सारी समस्याएं जो जब मैं निगम पार्षद थी उस समय अधूरी रह गई थी, उसमें से 1% भी नहीं हुआ, 1% भी। तो जो मेहरौली की रोड, गलियां, सफाई, MCD का काम है क्या? नालियां बनना, नालियां साफ करना, रोड साफ करना, सफाई रखना और सारी जो गलियां हैं, रोड है, उनको बनाना, वो काम पूर्णता से, पूरी शिद्दत से मैं करूंगी। और जनता की जो वायदे होंगे उन पे, जो अपने वायदे भी करूंगी उन पे खरा उतरूंगी। रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया। वो उनकी क्या स्कीम है वो जाने। वो स्कीम उनकी क्या है वो तो ठीक है, वो जानते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा सतवीर सिंह जी का डर हो भारतीय जनता पार्टी के दिल में? और डर था तभी तो ये किया, डर था। शेरनी हूँ, मेरे सारे कार्यकर्ता शेर हैं और शेरनियां हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, और अग्रिम बधाई मैं आपको देता सभी हूं। धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेके चलती है। गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी समाज का, हर समाज को साथ लेके चलते हैं और हमेशा साथ लेके चलते रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। सबका धन्यवाद, सभी भाइयों का धन्यवाद, पूरी मेहरौली वार्ड का, किशनगढ़ का और हमारे सारे वसंत कुंज जो थोड़ा एक एरिया जुड़ा है उनका, सबका धन्यवाद करती हूँ। और सबका प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा, मैं पूर्ण विश्वास है। चलो जी, शुभकामनाएं देते हैं हम आपको, आप चुनाव में विजयी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरौली वार्ड से महेंद्र चौधरी जी की पत्नी को टिकट मिली है और वो नॉमिनेशन के लिए अंदर गई हुई है। तो फिलहाल हम महेंद्र चौधरी जी से बात करेंगे। तो महेंद्र जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र जी, क्या देखते हैं आप मेहरौली में? आपके क्षेत्र में गंदगी और कूड़े का पहाड़, अच्छा, आपके क्षेत्र में टूटी हुई सड़कें, अच्छा, आपके क्षेत्र में रातों रात एक परिवर्तन आपने देखा होगा, उसको आप कैसे देखते हैं? परिवर्तन कूड़े के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में देखता हूँ। नहीं, एक टिकट का परिवर्तन हुआ है। मुझे नहीं पता, मैं तो कूड़े के पहाड़ और टूटी हुई सड़कें देखता हूँ। अच्छा, जनता के मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? आदमी को काम करना चाहिए, नुमाइंदा जो जीत के देखिए, आता है। कूड़े का पहाड़ एक पूरी दिल्ली का मुद्दा है। हमारी मेहरौली के अंदर ही आप बन गया। मेहरौली के मुद्दे कैसे? मेहरौली के अंदर ही बन गया है। कहाँ पर? जाइए, सर्वे कीजिए, इस्लाम कॉलोनी में बनता जा रहा है पूरा का पूरा। इस्लाम कॉलोनी। तो क्षेत्र की जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? भरपूर, अरविंद जी के साथ है पूरी दिल्ली, मेहरौली की जनता भी साथ साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभकामनाएं जीत की।